अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, आज है 19 जनवरी और इस्लामी महीना है रजब का, और रजब की है आज 29 तारीख। और बेटा, आज क्या दिन है? पीर। शाबाश। पीर को हम अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल इस्नैन। चले सब बच्चे, सबक शुरू करने से पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ें। ताऊज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। चले बेटा, आज का सबक शुरू करने से पहले हम पिछले सबक की दोहराई करते हैं। पहले अब आप मुझे बताइए, ये क्या है? काफ। शाबाश। क्या है? काफ। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? बारीक। शाबाश। अब आप मुझे बताइए, काफ से हमने अरबी में शुरू होने वाले कौन से अल्फाज पढ़े थे? ये बताइए, ये क्या है? कद्दू। शाबाश। ये क्या है? कद्दू। और इसको हम अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में इसका क्या नाम है? कुम्मासुन। कुम्मासुन, कद्दू। ये क्या है बेटा? इसको अरबी में क्या कहते हैं? कुम्मासुन। और ये क्या है? ये कौन सा जानवर है? कुत्ता। शाबाश। और इसका नाम क्या है अरबी में? अरबी में इसका नाम है कल्बुन। कल्बुन, कुत्ता। कुत्ते को अरबी में क्या कहते हैं? कल्बुन। शाबाश। तो आज हम पढ़ेंगे कलिमाते तब्दउ बिहर्फुल हिजा लाम। तो हम आज हर्फुल हिजा लाम पढ़ेंगे और लाम से अरबी में शुरू होने वाले दो अल्फाज पढ़ेंगे। ये बताइए, ये क्या है? लाम। सब पढ़ें। लाम। अब लाम का मखरज है कि ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से लगने पर लाम की आवाज़ पैदा होती है। अब ये जो हमारी ज़ुबान की नोक है, अब जब ये हमारे ऊपर के दांतों की जड़ से लगती है तो लाम की आवाज़ पैदा होती है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? लीमू। क्या है ये? लीमू। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका अरबी में क्या नाम है। इसको अरबी में क्या कहते हैं? तो इसको हम अरबी में कहते हैं लैमूनन। लैमूनन। अब यहाँ पर लाम के ऊपर कौन सी हरकत आ रही है बेटा? जबर। तो जब लाम के शुरू में जबर आती है तो फिर कौन सी आवाज निकलती है? शुरू में कौन सी आवाज पैदा होगी? ला।
अब इसके नीचे करें, लाम या ज़बर लई, मीम वाव पेश मू, लई मू, नून दो पेश नुन, लईमोनुन। अब यहाँ पर या क्या है? साकिन, शाबाश। और साकिन हर्फ को पढ़ने का क्या तरीका होता है? साकिन हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर ये मीम के ऊपर क्या है? पेश। और इसको हम क्या कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और हरकत को पढ़ने का क्या तरीका होता है? दरमियाना। अब यहाँ पर वाव क्या है? साकिन है। और ये नून के ऊपर क्या है? तनवीन, शाबाश। अब तनवीन को पढ़ने का क्या तरीका होता है? गुन्ना के साथ पढ़ते हैं, शाबाश। और गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को। तो ये क्या है? लीमू। और लीमू को हम अरबी में क्या कहते हैं? लईमोनुन, लईमोनुन। अब इसमें बेटा कितने हर्फ हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं? खमसा। खमसा किसको कहते हैं अरबी में? 5 को। अब इसमें कौन कौन से हर्फ हिजा आ रहे हैं? बताइए, शाबाश। लाम, या, मीम, वाव, नून। तो लीमू को हम अरबी में क्या कहते हैं बेटा? लईमोनुन। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? मैना। क्या है ये? मैना। तो अब हम पढ़ेंगे कि मैना को अरबी में क्या कहते हैं, इसका अरबी में क्या नाम है। इसको हम अरबी में कहते हैं लुबादुन। लुबादुन, मैना। बेटा यहाँ पर लाम के ऊपर कौन सी हरकत आ रही है? पेश। क्या आ रही है? पेश। तो जब लाम के ऊपर पेश आ जाए तो फिर इसके शुरू में कौन सी आवाज पैदा होगी? लू, शाबाश। लाम पेश लू। अब यहाँ पर जबर है तो ला की आवाज शुरू में पैदा होगी। यहाँ पर वाव है तो इसके शुरू यहाँ पर पेश है तो अब इसके शुरू में लू की आवाज पैदा होगी, लू। चलिए अब इसके हम विजय करते हैं। लाम पेश लू, बा जबर बा, लुबा, दाल दो पेश दुन, लुबादुन। किसको कहते हैं लुबादुन? मैना को। मैना को हम अरबी में क्या कहते हैं? लुबादुन। अब लुबादुन में कितने हर्फुल हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं? सलासा। कौन कौन से इसमें हर्फुल हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं? लाम, बा, दाल। तो लुबादुन किसको कहते हैं? मैना को। मैना का अरबी में क्या नाम है? लुबादुन। अब बेटा इसमें लईमोनुन ये इसम है। अब ये इसम क्यों है? इसलिए कि ये एक सब्जी का नाम है।
और इसके आखिर में क्या आ रही है, आखिरी हर्फ पर तनवीन आ रही है। तो इसम की एक अलामत ये भी होती है कि उसके आखिर वाले हर्फ पर हमेशा तनवीन आती है। इसम के आखिर में तनवीन आती है। और ये लुबादुन, ये भी इसम है क्योंकि ये एक परिंदे का नाम है। और इसके आखिरी हर्फ पर भी क्या आ रही है, तनवीन आ रही है। इसम के आखिर में हम आखिरी हर्फ पर क्या होती है, हमेशा तनवीन होती है। लैमोनुन, लिमो, लुबादुन, मैना। बेटा मैना को अरबी में क्या कहते हैं, लुबादुन। चलिए अब हम अल-आदात पढ़ते हैं। 21 को अरबी में क्या कहते हैं, वाहिदुन व इश्रूना, 21। और 22 को क्या कहते हैं अरबी में, इस्नानी व इश्रूना, 22। और 23 को हम कहते हैं अरबी में सलासतुन व इश्रूना, 23। और अरबाअतुन व इश्रूना, 24। अरबाअतुन व इश्रूना किसको कहते हैं, 24 को। अभी हमने जो है पिछले अदाद जो हमने पढ़े थे 21 से लेकर 24 तक, ये हमने उनकी दोहराई की है। अब आगे हम 2 अदद पढ़ेंगे। अब बेटा मुझे बताइए 5 को हम अरबी में क्या कहते हैं, खमसा। और 20 को इशूना। तो अब यहाँ पर है खमसतुन व इशरूना, किसको कहते हैं खमसतुन व इशरूना, 25। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, 25। शाबाश। खमसतुन व इशरूना, 25। और 25 के बाद क्या आता है बेटा, 26, 26। तो अब आप मुझे बताइए 6 को हम अरबी में क्या कहते हैं, सित्ता। और 20 को हम क्या कहते हैं, इशरूना। तो अब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे, सित्तातुन व इशरूना, 26। 26 को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं, 26। शाबाश। खमसतुन व इशरूना, 25। खमसतुन व इशरूना, 25। सित्तातुन व इशरूना, 26। आज बेटा हमने लाम से शुरू होने वाले अरबी में 2 कलिमात पढ़े हैं, 2 अल्फाज पढ़े, लैमोनुन, लिमो। और दूसरा क्या पढ़ा हमने, लाम से दूसरा लफ्ज़ हमने क्या पढ़ा, लुबादुन। लुबादुन किसको कहते हैं हम, मैना को, लुबादुन, मैना। और अरबी गिनती के आज हमने 2 अदाद पढ़े, 25 और 26। तो 25 को हम अरबी में कहते हैं खमसतुन व इशरूना, 25। और 26 को कहते हैं सित्तातुन व इशरूना, सित्तातुन व इशरूना, 26। बेटा आप सब ने ये सबक अच्छी तरह याद करना है। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।